वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। यहाँ तो हम बात करने वाले हैं कि सीएससी से आप किसी भी बैंक की सीएसपी कैसे ले सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी वीएलई के लिए, सीएससी वीएलई के लिए जिनके पास सीएससी आईडी है और वो बीसी लेना चाहते हैं किसी भी बैंक का। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि आप आईसीआईसीआई बैंक का बीसी कैसे ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि किसी भी अदर बैंक का आप कैसे सीएसपी ले सकते हैं। यहाँ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, साथ में सिंडिकेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक और आदि बैंकों का सीएसपी जो है सीएससी के द्वारा कैसे ले सकते हैं। मात्र आपको 10 दिन में सीएसपी मिलने वाला है। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको अपनी डिजी मेल पर आना है। वहाँ पर आपको 17 तारीख में एक मेल देखना है। 17 तारीख में सभी के पास सीएससी और आईसीआईसीआई बैंक के लिए बीसी बनने का सुनहरा मौका आपको दिया गया है। वीएलईज कैन नाउ बिकम ए बैंकिंग कोरस्पोंडेंस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। जहाँ दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इसकी कंप्लीटली पीडीएफ आपके एक सामने खुलकर आ जाती है। इस प्रकार से पीडीएफ आपके सामने आ जाती है जिसमें आपको 8 स्टेप आपको दी गई है। इन आप 8 स्टेप को पूरा करते हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक के बीसी बन सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 पर एक लिंक दिया गया है जिसमें लिखा है कि अप्लाई विद फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर बीसी ऑन इस ये लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करके आपकी कंप्लीट आपको डिटेल डाल लेनी है। यहाँ पर आपको पिता का नाम, अपना नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस, आपको सीएससी आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सभी कंप्लीट डिटेल डाल करके उनको स्कैन करके सबमिट कर देना है। ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप नंबर 2 के लिए चले जाते हो। नंबर 2 में आपको एक बैंक से मेल आता है या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप आईसीआईसीआई नियरेस्ट बैंक में जा कर के वहाँ से इस फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है बीसी के लिए तो आपका फॉर्म जो है मात्र 5 दिन में यहाँ पर जो है अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद आपको नंबर 3 के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 में वे सभी वीएलईज आते हैं। सेलेक्टेड वीएलईज टू ओपन एन आईसीआईसीआई बैंक करंट अकाउंट। आपको एक यहाँ पर सभी वीएलई को करंट अकाउंट ओपन करना होता है। जो नीचे लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके आप अपनी करंट अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद आप नंबर 4 के लिए चले जाते हो। नंबर 4 में आपको अपनी यहाँ पर बायोमेट्रिक विद सेल्फ अपनी यहाँ पे बायोमेट्रिक करनी होती है। जो आपके लिए यहाँ पर लॉगिन करते समय आपको बायोमेट्रिक देना होता है, तब आपको यूज़ आपकी यहाँ पर होती है। नंबर 5 में सभी वीएलई को उस बायोमेट्रिक को जो यहाँ पर केवाईसी करने के बाद प्रिंट आउट कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप नंबर 6 में चले जाते हो। जो आपने करंट अकाउंट खोला है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डाल लेनी है। उसके बाद नंबर 7 में आपको यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपकी आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड और आपकी बाकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह उनकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और साथ में जो आपको फॉर्म मिलता है उसके साथ में भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। उस फॉर्म पर आपको एक साइन करना होता है। साथ में ईकेवाईसी फॉर्म होता है UDIAI के द्वारा, जो आधार की एजेंसी होती है उसके द्वारा आपको ईकेवाईसी का भी एक फॉर्म होता है। उस पर भी आपको सिग्नेचर करने होते हैं कि मैं सर्टिफिकेशन हूँ आधार अथेंटिफिकेशन के लिए। तो आपको सभी को कंप्लीट करके ये अपने पास रख लेना है। उसके बाद नंबर 8 में आपको फाइनली एक लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपने एओ को करोड़ जो है जनरेट कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक के बीसी बन सकते हो। यहाँ पर आपको एक कोड जनरेट किया जाता है जिसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक लिंक दिया होता है जिस पर आप मेन वेबसाइट पर चले जाते हो। वहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और कोड एंटर करना होता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करनी होती है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाते हो जिससे ही आप इजीली यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। ये तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए था कि आपको कैसे आईसीआईसीआई बैंक की सीएसपी लेनी है। बात करने वाला है कि बाकी बैंक की सीएसपी आप इजीली कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम।
सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है bankmitra.csccloud.in। आपको ये टाइप करने के बाद इस प्रकार की आपको साइट ओपन हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो bankmitra.csccloud.in की जो पार्टनर बैंक है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कोऑपरेशन बैंक और आंध्र बैंक, उसके साथ में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक, आपके यहाँ पे 7-8 बैंक रखे गए हैं। अगर आप इन बैंकों की बीसी लेना चाहते हैं या सीएसपी लेना चाहते हैं तो आपको इजीली मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको आना है, यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ है कि वीएलई रजिस्ट्रेशन, आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वीएलई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, एग्जिटिंग और न्यू यूज़र। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करके सबमिट कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ, स्कैन कॉपी आपको 25 से 50 KB के बीच अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में रखनी है। प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस की 50 से 100 KB के बीच आपको रखनी है। उसके बाद बैंक मित्र सेंटर इनसाइड और आउटसाइड की फ़ोटो विद लोकेशन के साथ में आपको रखनी है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट जो हो आपके पास, बैंक की पासबुक है, उसकी चेकबुक का एक चेक, कैंसिल चेक आपको रखना है। ओरिजिनल स्कैन करके उसकी जो है यहाँ पे 50 से 100 के बीच स्कैन आपको करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपको रखनी होगी। उसके बाद आपको हाइगर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट रखना है, ओरिजिनल स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में रखना है। उसके बाद IIBF सर्टिफिकेशन आपको ये भी स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच रखना है। आपको बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट का डाउट होगा कि IIBF सर्टिफिकेशन क्या होता है। सर हमारे पास नहीं है, हम इसको कैसे प्राप्त करें? आप IIBF की मेन वेबसाइट पर जाकर के वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको 800 से 1000 रुपये फ़ी देनी होती है और उसमें एक एग्ज़ाम सेंटर चुनना होता है और अपनी कंप्लीट डिटेल डाल करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना होता है और अपनी जो है एग्ज़ाम डेट ले लेनी होती है। जैसे ही आप आधार, सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का एग्ज़ाम देते हो, इसी प्रकार से आपका IIBF का भी एग्ज़ाम होगा। आप IIBF का एग्ज़ाम दे करके जैसे ये पास होते हो तो इसकी मेन वेबसाइट से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप इसको IIBF सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं अप्लाई करके मेन वेबसाइट पर जा कर के, वहाँ से इसको एग्ज़ाम दे करके पास करके आप अपने पास रख सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन एक ऐसा होता है बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप किसी बैंक की CSP लेना चाहते हैं तो सबसे इजीली आपको इसके द्वारा सबसे पहले आपका नंबर आता है और आपको CSP मिल जाती है। उसके बाद नीचे आपको पैन कार्ड की ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको 50 से 100 KB के बीच रखनी है और उसके बाद आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अगर आपके पास है तो आपको रखना है, नहीं है तो आपको नहीं रखना है। अब साइड में आप दिख रहे हो नीले बटन में लिखा हुआ कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो एक न्यू टैब आपको ओपन हो जाती है, जिसमें आपको 8 या 9 स्टेप दी गई है। उस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली आपको सही तरीके से आपको भर लेना है। जैसे आपने कंटिन्यू कराया तो यहाँ पे CSC ID और पासवर्ड आपको मांगा गया है। अपनी CSC ID और अपने पासवर्ड को डाल लेना है। उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आप डायरेक्टली उस फॉर्म पर चले जाते हो जो मैंने अभी बताया है। यहाँ पे आपकी 8 डिटेल दी गई है, इनिशियल, पर्सनल, BC सेंटर, बैंकिंग, डॉक्यूमेंट्स, हार्डवेयर, अदर और रिव्यू। आपको ये सभी कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है तो हम सेकंड पर चले गए हैं। सेकंड पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, आपके पिताजी का नाम, आपका उम्र, आपकी मेल या फीमेल, आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पैन कार्ड में आपकी है, मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है, ईमेल ID, आपकी डिजीमेल आपको यहाँ पे डाल लेना है, आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है पिन कोड के सहित। नीचे आपको यहाँ पे जॉब स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या है, ओनली CSC हो यूज़र या BC हो या पब्लिक सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉय हो। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको रीजन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप है तो येस, नहीं है तो नो कर देना है। एड्रेस प्रूफ में आपको चुनना है यहाँ पे आधार कार्ड, सेकंड में आपको चुनना है आइडेंटिटी कार्ड,
और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना और उसके बाद जो भी आप यहाँ से आईडी सेलेक्ट करते हो उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ की जो आपने एड्रेस डाला है उसकी फ़ोटो स्कैन यहाँ पे आपने जो की हुई अपने लैपटॉप में वो स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। 50 से 100 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो आपने यहाँ पे चूज़ की है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जो 50 से 100 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एक फ़ोटो आपको 20 से 50 KB के बीच अपलोड करके जो रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे स्कैन किया हुआ वो अपलोड करना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो आप BC सेंटर पर पहुंच जाते हो। BC सेंटर में आपको इनसाइड और आउटसाइड की फ़ोटोग्राफ जो आपने स्कैन करके रखी हुई है वो अपलोड करनी है। साथ में आपको उसकी लोकेशन डालनी है, लैंगिट्यूड और एटीट्यूड वगैरह जो होती है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको बैंकिंग पर चले जाना है। बैंकिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर IIBF वाले सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है और उसको स्कैन करके उसको भी अपलोड कर देना है। नहीं है आपके पास तो नो कर देना है, उसको आपकी बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी। आप लिख देना है कि मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो अच्छा है, आपको CSP 10 दिन में मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह भी आपकी अपलोड होगी और यहाँ पे हार्डवेयर में आपके पास कितने लैपटॉप्स है, कितने प्रिंटर्स है, वाईफाई कनेक्शन कौन सा है, कौन सा नेट यूज़ करते हैं और एरिया कितना है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको प्रीव्यू कर लेना है। नेक्स्ट में आप जैसा ही प्रीव्यू करते हो तो कंप्लीट डिटेल डाली है की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। आप देख लेना है कि आपने सही डिटेल डाली है या नहीं डाली। अगर सही है तो आपको सबमिट कर देना, अगर गलत है तो आप एडिट पर जाकर के अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है और आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके सभी डॉक्यूमेंट को उसके साथ लगा करके नियरेस्ट बैंक में जो आपने यहाँ से बैंक चुना है बैंकिंग वाले ऑप्शन से, उसमें जा कर के आप उसको अप्रूवल करा सकते हैं। जैसे ही आप अप्रूवल कराते हैं तो आपका CSP 10 दिन के अंदर, अगर आप एलिजिबल है तो 10 दिन के अंदर मिल जाता है। अगर आपके पास IIBF सर्टिफिकेशन है तो आपको 10 दिन, मात्र 10 दिन में ही आपको यहाँ पर CSP मिल जाता है, क्योंकि IIBF सर्टिफिकेशन एक बैंकिंग सेक्टर में एक जो है बहुत ही बड़ा सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास ये है तो 10 दिन में मात्र बैंक आपको CSP दे देता है। इसी प्रकार से आप कंप्लीट फॉर्म को भर करके अपने CSP ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को दबा लें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को जरूर दबा कर रखें और मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।